बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कल आप लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज देख लिया होगा। मैंने शेयर कर दिया था टाइमली। तो आई होप उससे आपको बेनिफिट हुआ होगा क्योंकि बाज़ार वर्ल्ड मार्केट को फॉलो करता रहा कल। और डेटा आज का देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि पूरा का पूरा डेटा पलट गया है। जो रिटेल क्लाइंट्स पहले बुलिश गए थे काफ़ी ज़्यादा, वो पोजीशन अपनी ना सिर्फ स्क्वायर ऑफ करके गए बल्कि और बियरिश पोजीशन लेकर के गए हैं। और डीआईएस भी थोड़े बियरिश ही गए हैं। और एफआईज ने भी कुछ वही किया है कि पोजीशन को ऐसा लग रहा है शॉर्ट से ना सिर्फ अपने शॉर्ट्स ना सिर्फ कवर किए हैं बल्कि और एडिशनल लॉन्ग्स किए हैं। सेम सिचुएशन नज़र आ रही है प्रोज की भी। तो चलिए देखते हैं अब आज का डेटा देखते हैं अब नेट पोजीशन में। सो माफ़ कीजिएगा। सो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स के जो लॉन्ग थे वो घट के अब रह गए 1,32,000 लॉट्स। 10,000 की सेलिंग हुई है। डीआईएस का भी 12,000 13,000 के करीब का शॉर्ट्स आए हैं। अब उनके 28,000 नेट शॉर्ट्स हैं। एफ आईज ने न सिर्फ कुछ लॉन्ग्स ऐड किए हैं बल्कि काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं। तो उनके 91,000 के करीब शॉर्ट्स रह गए हैं अभी नेट। प्रोज को देखें तो प्रोज भी अब थोड़े से शॉर्ट्स में आए हैं यहाँ पे। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते तो रिटेलर नेट कॉल राइटिंग में आ चुका है। एफ आईज ने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय करी है और 1,75,000 उनकी नेट कॉल्स हो गई हैं। प्रोज ने काफ़ी कवर करी है अपनी कॉल्स। 2,42,000 सेल था, 48,000 रह गया। ऑलमोस्ट 2 लाख कॉल उन्होंने बाय करी है, 1,93,000 टू बी एग्जैक्ट। पुट का डेटा देखें तो रिटेलर देखिए पुट सेल काफ़ी कम हो गया उनका, सिर्फ 97,000 पुट राइटिंग रह गई है। डीआईएस का देखें तो 33,000 पुट लॉन्ग है। एफआईज ने पुट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करी है, हालांकि 2,75,000 उनकी पुट लॉन्ग है, काफ़ी बड़ा नंबर है अभी भी। सो 2,37,000 पुट सेल करके गए हैं प्रोस। अब नेट बेसिस पे 2,11,000 सेल में है, पहले बाय में थे 25,000। स्टॉक फ्यूचर्स में भी डेटा रिवर्स हुआ है, वहाँ पे भी बुलिश पोजीशन बनाई है। एफ आईज ने दोबारा से पॉजिटिव में आ गए हैं। और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी रिटेलर्स की बियरिश पोजीशन है और स्मार्ट मनी ने उसका ऑपोजिट किया, यानी वो बुलिश गए हैं। चलिए एनएसई साइड पर देखते हैं। यहाँ पे भी दोनों इंस्टीट्यूशंस का बाय आया है। ये भी एक थोड़ी सरप्राइजिंग बात है। जनरली दोनों अलग अलग साइड पे होते हैं बट दोनों ने बाइंग की है, यानी रिटेलर्स और प्रोज का सेलिंग है खाली। ऑप्शन चेन देखते हैं। 6 अक्टूबर तो कल एक्सपायरी भी है। 17,274 पे बाजार हुआ है क्लोज, स्पॉट लेवल। दोस्तों इसीलिए हम लोग मेक और ब्रेक लेवल को भी डिस्कस करते हैं हर बार कि इस लेवल के ऊपर जाता है चीज़ तो हमें सोचना भी नहीं है कि अगर ऊपर निकल गया है लेवल के तो वहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं रहना किसी भी हालत में। और सिमिलरली अगर नीचे निकल गया मेक और ब्रेक लेवल के तो फिर वहाँ पे हमें लॉन्ग में नहीं रहना है। तो ये लेवल्स इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ प्लीज़ नोट करके रखा कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 17,300 पे भी कॉल राइटिंग मतलब अनवाइंडिंग दिख रही है। तो एक्चुअल अगर आप देखोगे ध्यान से तो 17,500 तक कोई मेजर कोई रोड ब्लॉक नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास जो रोड ब्लॉक्स अवेलेबल हैं वो एग्जिस्टिंग कॉल राइटिंग के हैं थोड़े बहुत, 17,300 17,400, लेकिन इतने बड़े क्वांटिटी नहीं है। अगर हम 17,500 के कंपैरिजन में देखें तो मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल मुझे थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखता है। तो मेरे लिए तो मेक और ब्रेक लेवल कुछ भी नहीं है। 17,300 के भी ऊपर निकल के सस्टेन करेगा, ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा होगा तो वो मेरे लिए बढ़िया सिनेरियो दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स जरूर दिख रही है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन बहुत अच्छी सपोर्ट दिख रही है 17,200 के लेवल पे। और जैसा कि हमने देखा है कि रिटेलर मोस्टली पुट माफ़ कीजिएगा प्रोज मोस्टली पुट सेल करके गए हैं। तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने वाला है बाजार को। अब इसके नीचे बाजार अगर सस्टेन करता है और प्राइस एक्शन नीचे की तरफ का देता है, गिरता हुआ देता है, तो सर्टेनली हम लोग को शॉर्ट में रहना है। तो मेक और ब्रेक लेवल मेरे लिए हो गए शॉर्ट साइड के लिए 17,200 और लॉन्ग साइड के लिए हो गए 17,300। आगे की ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, बहुत कुछ खास डेटा नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही दिख रहा है, कुछ ज़्यादा पुट्स वगैरह नहीं है।
मंथली ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। तो 17,200 पे कुछ कॉल्स दिख रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ पुट्स दिख रही हैं मंथली में। चलिए अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो मार्केट क्लोज हुआ था 39,110। देखिए कॉल साइड में कितनी ज़्यादा अनवाइंडिंग दिख रही है, और आगे भी कोई राइटर नहीं दिख रहा है। तो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल कौन सा रहेगा? अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए फिर वही सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है। 100 पे हुआ मार्केट क्लोज, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा, 39,600 तक कुछ नहीं दिख रहा। हालांकि 39,500 एक बढ़िया लेवल है, लेकिन उससे पहले मुझे एक लेवल दिख रहा है, वो ये लेवल है जो कि बाकी इन दोनों से बड़ी है, इस ये बड़ा नंबर है, और यहाँ पे कुछ कॉल राइटिंग भी है। तो मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल बन गया यहाँ पे 39,200, यानी इस लेवल के ऊपर बाजार निकलेगा और प्राइस एक्शन मुझे अपसाइड का देगा, तो मेरे लिए बाजार जो है वो तेजी में है। अब डाउन साइड के लिए मेरे को पकड़ना है, तो डाउन साइड के लिए मुझे बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 39,000 के लेवल पे अच्छी पुट राइटिंग हुई है। तो मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल हो गया यहाँ पे 39,000 यानी बाजार इसके नीचे सस्टेन करे और शॉर्ट साइड का ट्रेड दे, तो फिर वहाँ पे बिल्कुल भी हमें लॉन्ग साइड में नहीं रहना है, वहाँ पे शॉर्ट साइड का इनफैक्ट ट्रेड देखना चाहिए। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो कुछ कुछ पुट्स का पलड़ा हल्का सा भारी दिखाई दे रहा है इन द मनी पुट्स की बात करें, लेकिन वो क्योंकि प्रोज ने काफ़ी ज़्यादा माफ़ कीजिएगा राइटिंग की है, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे जो राइटिंग हुई है वो प्रोज के द्वारा की गई है। वो दोबारा मैं आपको चल करके लॉजिकली एक बार एक्सप्लेन करूँगा शीट पर। तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं हमें मंथली में दिख रहा है। चलते हम अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स, और उसके बाद एक छोटी सी अनाउंसमेंट। नॉट रिकॉर्डिंग वेबिनार बट कुछ और अनाउंसमेंट है, तो डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिए। और वेबिनार भी दोस्तों अब सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं midamijawan@gmail.com पे। टेलीग्राम चैनल जो लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा आप टाइप करेंगे, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबिनार की डिटेल दी है, उसके बॉटम पे ये लिंक मिल जाएगा आपको। अनाउंसमेंट छोटी सी है कि दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के साथ बिग बॉस खेल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपको आती है लेकिन मैं दिखाई नहीं देता। तो अब आई थिंक वो टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों से रूबरू हूँ, सामने आऊँ। तो मैं बहुत जल्दी आप लोग के सामने आने वाला हूँ। तो एक ये छोटी सी चीज़ शेयर करनी थी आपसे। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन में दोस्तों बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल डेटा जो है वो पलटना शुरू हो गया है। काफ़ी अच्छी बुलिश पोजीशंस बनाई हैं स्मार्ट मनी ने। आप एक एक करके चलते हैं फटाफट से। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज की अच्छी पोजीशन है, कॉल्स में दोनों ने अच्छी पोजीशन बनाई है। हालांकि लॉन्ग कम ऐड हुए हैं, उसके कंपैरिजन में शॉर्ट्स ज़्यादा कवर हुए हैं। अब वहीं पुट की बात करें, देखिए पुट इन द मनी की पुट्स की मैं बात कर रहा था, तो देखिए पुट बाइंग जो है वो 24,000 जरूर है एफआईज की, लेकिन ओवरऑल देखिए आप ओवरऑल सिनेरियो बड़ा साफ है कि पूरी तरीके से एफआईज और प्रोज जो हैं वो पुट सेल करके गए मोस्टली। तो बड़ा क्लियर है कि जो पुट बाइंग हुई है वो मोस्ट लाइकली रिटेलर्स के द्वारा हुई है, इसलिए हमें वो इन द मनी पुट्स का इतना ज़्यादा कोई डर होना नहीं चाहिए। साथ में स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन अच्छी निकल के आ गई है। हालांकि कॉल राइटिंग भी कर रखी है अभी भी नेट बेसिस पे प्रोज ने, और पुट राइटिंग भी कर रखी है, लेकिन मल्टीपल देखिए कम से कम 4 गुना का मल्टीपल है। तो ऐसे में दोस्तों अब कल बाजार कहीं पे भी खुले, तीनों सिनेरियोज बनते हैं। तीनों सिनेरियोज में ये सिनेरियो और ये सिनेरियो, गैप डाउन और फ्लैट सिनेरियो, इन दो सिनेरियो के अंदर तो मैं अपनी नॉर्मल क्वांटिटी के साथ जो है लॉन्ग का ट्रेड देखूंगा। इस सिनेरियो में यानी गैप अप में मैं थोड़ी क्वांटिटी कम रखने की कोशिश करूंगा। प्राइस एक्शन मेरी मस्ट रहेगा, क्योंकि क्यों कम रहेगी गैप अप के सिनेरियो में? क्योंकि ऑलरेडी बाजार ने एक बड़ा मोमेंटम दे दिया। अब कल फिर दोबारा गैप अप होकर के वो कितना ऊपर जाएगा, इतना लंबा जाएगा नहीं जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ओवरऑल पोजीशन इनकी काफ़ी बियरिश अभी भी फंसी हुई है। जैसे कि
इंडेक्स फ्यूचर में फंसी हुई है और इनके पास पुट्स अभी भी पड़ी हुई हैं। तो ये इतना लंबा जाएगा कि नहीं जाएगा वो देखने वाली बात है, इसलिए मैं क्वांटिटी गैप अप, बड़ा गैप अप कुछ होता है कि 100-150 पॉइंट निफ्टी गैप अप खुल रहा है, तो उस सिनेरियो में थोड़ी क्वांटिटी कम रखूंगा। प्राइस एक्शन मेरे लिए मस्ट है, और प्राइस एक्शन मुझे भाव खुलने के बाद ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज जो है मैं बाय नहीं करूंगा। और शॉर्ट में कमाऊंगा जब मेक और ब्रेक लेवल पे नीचे निकल करके बाजार नीचे जाता हुआ मुझे दिखेगा, उस सिनेरियो में हम अपना व्यू जो है रिवर्स कर लेंगे। सेम स्ट्रेटेजी हमें डेली फॉलो करनी है। तो इसी के ऊपर दोस्तों मैं अपनी अपनी जो है ट्रेडिंग करता हूँ कि व्यू कब चेंज करना है वो हमें पता होना चाहिए, उसके लिए मैं आप लोग के साथ मेक और ब्रेक लेवल्स भी शेयर करता हूँ हमेशा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ खत्म करता हूँ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और जल्दी कोशिश करता हूँ आप लोगों से मिलने की, मुलाकात करने की। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, एंड विश यू ऑल एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दशहरा। टेक केयर, बाय बाय।